हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति। एमए फर्स्ट सेम में आपके पास एक पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन कोई नया शब्द नहीं है। राजनीति में आरंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता रहा है। तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को जाता है। तुलनाएं तो हमेशा से ही की जाती थी, लेकिन उसका जो है एक व्यवस्थित जो अध्ययन का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके अरस्तु को। अरस्तु ने ही प्रथम 158 राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसी कारण उनको तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय में राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। तो तुलनात्मक राजनीति का क्या मतलब है कि दो अलग अलग देशों की ले लो, या आप क्या करें, एक ही देश में अलग अलग समय की जो राजनीति रही है उसका आपस में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, और उस अध्ययन में देखा जाता है कि उनमें क्या समानताएं रही हैं और क्या असमानताएं रही हैं। तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय राजनीतिक संस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन से है। राजनीतिक संस्थाएं सरकार अथवा शासन के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कहा जाता है। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं अथवा शासन की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। एक विद्वान है जी.के. रॉबर्ट्स ने क्या किया है, उन्होंने तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बताते हुए कहा है कि तुलनात्मक राजनीति एक विस्तृत विषय है जिसके अंतर्गत तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन की विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है तथा साथ ही गैर राज्यीय राजनीति, कबीले, समुदाय और व्यक्तिगत संघों आदि की राजनीति का अध्ययन भी किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं यहाँ पे है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं और सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन तथा विश्लेषण है। राल्फ ब्राइबेंटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। जीन ब्लॉडेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व के राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति क्या है? वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। इसी प्रकार एक डेफिनेशन है एम कार्टिस के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं और तुलनात्मक व्यवहार की कार्यप्रणाली नियमितताओं, समानताओं और असमानताओं से तुलनात्मक राजनीति का संबंध है। अब हम इसमें देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों की संरचनाओं, कार्यविधि, लक्षणों और क्षमताओं इत्यादि का विश्लेषण राजनीति के सामान्य नियमों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान है क्योंकि इसका अध्ययन, इसे क्या कहा गया है, तुलनात्मक राजनीति को विज्ञान कहा गया है। और क्यों कहा गया है? विद्वानों का मत है कि इसका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है। तुलनात्मक विधि और विश्लेषण वैज्ञानिक पद्धति के ही महत्वपूर्ण अंग है। इस विषय का वैज्ञानिक ढंग से विकास वर्तमान समय के शताब्दी के विगत 7 दशकों में हुआ है। तुलनात्मक राजनीति में विशेष बल तुलनाओं पर दिया जाता है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहे हैं, एक जैसे विचार नहीं रहे हैं। इसकी प्रकृति के संबंध में दो प्रमुख अवधारणाएं अथवा दृष्टिकोण प्रतिपादित किए गए हैं। इसमें फर्स्ट है तुलनात्मक राजनीति ऊर्ध्वाधर, उदग्र और क्या है, लंबात्मक तुलनात्मक अध्ययन है। लंबात्मक तुलना के अंतर्गत एक ही क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों के मध्य तुलना की जाती है। इस तुलना में विश्वास करने वाले विचारक एक ही देश की विभिन्न राजनीतिक इकाइयों
और राजनीतिक संस्थाओं के मध्य तुलना में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी यह धारणा होती है कि एक ही देश में आंशिक रूप से अनेक सरकारें विद्यमान होती हैं, जिनके बीच तुलना करके कुछ निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार की तुलना के अंतर्गत तुलनाएं केंद्र व राज्य सरकारों व उनसे संबंधित प्रक्रियाओं के मध्य की जाती है, किंतु ऐसी तुलनाओं के मध्य से किसी सिद्धांतीकरण की स्थापना नहीं होती है, क्योंकि ऐसी तुलनाओं में प्रायः अनेक स्थायी समानताएं सामने आती है। यदि कभी केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य असमानताएं मिलती भी हैं, तो वे इतनी कम संख्या में और कम प्रभावी होती है। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों में निम्नलिखित अंतर दृष्टिगोचर होता है। सामान्यतः राष्ट्रीय सरकार के पास स्थानीय सरकार की तुलना में आर्थिक साधन अधिक होते हैं। राष्ट्रीय सरकार के नियम संप्रभुता संपन्न होते हैं, जिनको मानना अनिवार्य होता है तथा जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, जबकि स्थानीय सरकारों में इसका अभाव पाया जाता है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि राष्ट्रीय सरकार श्रेष्ठ और उच्च होने के नाते स्थानीय सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति का प्रयोग करती है। यह अवधारणा तर्कसंगत नहीं है। यह दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को सीमित करता है तथा इसकी वास्तविक उपयोगिता पर भी प्रहार करता है। दूसरा पॉइंट इसमें तुलनात्मक राजनीति क्षैतिज अनुप्रस्थीय तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति के इस रूप के अंतर्गत किन्हीं राष्ट्रीय सरकारों के मध्य अनुप्रस्थ तुलना की जाती है। इस तुलना के द्वारा विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारों की तुलना और वर्तमान तथा भूतकालीन राष्ट्रीय सरकारों की तुलना करके ही ऐसे सामान्यीकरण संभव होते हैं। अधिकतर राजनीति शास्त्रीय अनुप्रस्थ तुलना को मान्यता प्रदान करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से तुलनात्मक राजनीति व्यवहार का विश्लेषण किया जा सकता है।